इतिहास की सीख भूलकर जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, इतिहास की सीख भूलकर जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वहीं अक्सर मुनाफे की जगह नुकसान के किस्से बनते हैं। और आज ये बात गोल्ड और सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा रेलिवेंट। पिछले कुछ हफ्तों से आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेरीज। और मजे की बात, लोग ये नहीं पूछते कि शुड वी बाय गोल्ड एंड सिल्वर, उनका एक ही सवाल, और कितना खरीदें। तब गोल्ड लगभग 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम और सिल्वर लगभग 4 लाख रुपए पर किलोग्राम के रेट पे ट्रेड कर रहा था। कॉन्फिडेंस वॉज वेरी हाई और इन्वेस्टर का फीलिंग दिस टाइम वी आर ऑन द राइट साइड। और फिर आया 30 जनवरी 2026। सिर्फ एक ही दिन में सिल्वर लगभग 30% और गोल्ड लगभग 11,000 रुपए तक टूट गए। जो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में टॉप पे एंट्री ले चुके थे, महीनों की सेविंग्स कुछ ही घंटों में इवेपोरेट हो गई। दैट्स द ओनली रीजन आज का वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे प्रीशियस मेटल साइकिल्स की। मैं आपसे हिस्ट्री की कुछ ऐसी एग्जांपल्स शेयर करूंगा जहां गोल्ड और सिल्वर ने कुछ ऐसे मेजर क्रैशेस दिखाए कि इन्वेस्टर को रिकवर करने में सालों साल लग गए। अगर आप भी प्लानिंग टू बाय अ डिप, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मेटल साइकिल में से एक, 1980 का सिल्वर क्रैश। इस कहानी के सेंटर में दो भाई, हंट ब्रदर्स। उन्होंने सोचा, अगर हम ज्यादा सिल्वर कंट्रोल कर लें तो प्राइस हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद शुरू हुई एक इनसेन रैली और एक साल के अंदर प्राइसेस $6 से $50 तक, लगभग 8 गुना। हेडलाइंस चिल्ला रही थी, सिल्वर शॉर्टेज, पेपर करेंसी विल फेल, सिल्वर इज द ओनली फ्यूचर। और इंडिया में भी लोग दीवानों की तरह सिल्वर खरीद रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिल्वर का भाव कभी नीचे नहीं आ सकता। और फिर आया 27 मार्च 1980। हिस्ट्री ने इस दिन को नाम दिया सिल्वर थर्सडे। सिल्वर क्रैश हो गया। सिल्वर $50 से लगभग $11 के आसपास। नो वार्निंग, नो एग्जिट, सिर्फ पैनिक। अब जरा ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने 1980 के पीक पे सिल्वर में एंट्री ली होती, तो आर यू अवेयर आपको वही रेट देखने में कितने साल लगे? 45 साल। जी हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 45 साल। 2025 तक सिल्वर अपना 1980 का हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। और इस दौरान क्या हुआ? वेल्थ सिर्फ क्रैश नहीं हुई, वेल्थ फ्रीज हो गई एक पूरी जनरेशन के लिए। अब सीधा जंप करते हैं 2011 में। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया को हिला चुका था। बैंक्स फेल हो चुके थे, गवर्नमेंट्स दे वर प्रिंटिंग मनी। हर जगह एक ही नैरेटिव, डॉलर इज डेड, पेपर करेंसीज विल फेल, बाय गोल्ड। 2011 तक गोल्ड अपना तब का ऑल टाइम हाई बना चुका था, लगभग $1900 पर आउंस। सिल्वर भी पीछे पीछे $48 तक पहुंच चुका था। रिटेल इन्वेस्टर लेट आए, बट दे केम विद फुल कन्विक्शन। हर जगह सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड इज द वन वे ट्रेड। फिर उसके बाद जो हुआ, उसे नॉर्मल करेक्शन कहना गलत होगा। गोल्ड 2013 से 2015 के बीच एक ब्रूटल बियर फेज में चला गया और प्राइसेस $1050 के आसपास। गोल्ड इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो लगभग 5 साल तक रेड में रहा और उस दौरान स्टॉक मार्केट्स दे वर रियली डूइंग वेल। और आयरॉनिकली, ये कोई पैनिक क्रैश नहीं था, ना ही एक दिन का शॉक। इसे कहते हैं स्लो ब्लीडिंग। Now, the opportunity cost concept. When the stock markets they were doing well और गोल्ड इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 5 साल तक रेड में रहा, इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू जस्ट डोंट लूज मनी, यू लूज टाइम, ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग एज वेल। और आयरॉनिकली, ये लॉस किसी स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देता। अब थोड़ा और रीसेंट हिस्ट्री देखें। 2020 में जैसे दुनिया रुक गई थी, कोविड का डर, मार्केट क्रैश और अनसर्टेनिटी पीक पर, गोल्ड फिर से सेफ हेवन हीरो बन के उभरा। प्राइसेस $2000 से ऊपर ऑल टाइम हाई तक स्पाइक हुए। हर जगह एक ही नैरेटिव, अब दुनिया खत्म, सिर्फ गोल्ड ही बचा सकता है। पर जैसे ही वैक्सीन की पॉजिटिव न्यूज आई, गोल्ड ने तुरंत 20% तक का करेक्शन दिखाया। द इन्वेस्टर्स हु एंटर्ड एट द पीक एट द नेम ऑफ सेफ्टी, दे जस्ट गॉट ट्रैप्ड। अब आते हैं 2021 में।
याद है रेडिट सिल्वर स्क्वीज? सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव बना, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन सिल्वर पे शॉर्ट हैं, तो इसलिए सिल्वर को मून पे भेजो। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्सट्रीम पे था। रिजल्ट, कुछ ही दिनों में सिल्वर $30 तक स्पाइक कर गया, बट फिर रियलिटी ने एंट्री ली और सिल्वर वापस $22 तक। जिन लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया, दे जस्ट गॉट द रिग्रेट। याद रखिएगा, जब कोई कमोडिटी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाए तो स्मार्ट मनी इज मेकिंग एन एग्जिट। रिटेल इन्वेस्टर सबसे एंड में आते हैं और अननोइंगली दे प्रोवाइड एग्जिट लिक्विडिटी टू द स्मार्ट मनी। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, मार्केट में जब लाउड नॉइस हो वहीं अक्सर एंड ऑफ द मूव का सिग्नल होता है। आप थोड़ा शांत होकर अपनी स्क्रीन देखिए। लेट 2025 से अर्ली 2026 तक हमने प्रीशियस मेटल्स में एक अनप्रेसिडेंटेड मेल्टडाउन देखा। एक साल के अंदर सिल्वर मल्टीप्लाई हुआ, गोल्ड भी स्ट्रांग था, नैरेटिव सिंपल था और कॉन्फिडेंस हाई। ये रैली कोई नेचुरल रैली नहीं थी। फिर उसके बाद आया 30 जनवरी 2026। सिर्फ एक ही दिन में सिल्वर 30% और गोल्ड लगभग 11,000 तक क्रैश हुआ। इन्वेस्टर्स दे वर जस्ट शॉक्ड। सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये अचानक क्या हो गया? रियलिटी, मार्केट ओवर लिवरेज थी। इन्वेस्टर्स दे वर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग, उधार लेके बाय कर रहे थे। फ्यूचर्स, मार्जिन्स, अग्रेसिव पोजीशन। याद रखिएगा, जब मार्केट ओवर लिवरेज्ड हो तो मार्केट सिर्फ करेक्ट नहीं करती, क्रैश करती है। नाउ एक क्वेश्चन कम्स नेचुरली, तो क्या गोल्ड और सिल्वर बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर एसेंशियल इंश्योरेंस आइटम्स हैं, पर याद रखिए, इंश्योरेंस तब नहीं खरीदी जाती जब उसका प्रीमियम ऑल टाइम हाई पर हो। फॉर प्रीशियस मेटल्स आई विल रिकमेंड ए सिंपल फ्रेमवर्क टू यू। पहला रूल, 10% रूल। गोल्ड और सिल्वर को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 या 15% तक रखें। इसके दो बेनिफिट, डाउनसाइड आए तो डैमेज लिमिटेड, अपसाइड आए तो प्रोटेक्शन देगा। याद रखिए, गोल्ड का काम पोर्टफोलियो चलाना नहीं, बैलेंस बनाना है। रूल नंबर 2, बाय द गोल्ड ड्यूरिंग द बोरिंग टाइम्स। गोल्ड तभी बढ़िया परफॉर्म करता है जब ये किसी टीवी पे डिस्कस नहीं होता, किसी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होता। लेकिन जब गोल्ड किसी टीवी डिस्कशन का हिस्सा हो और किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आए, तो याद रखिए, पेशेंस रखने का वक्त आ गया। रूल नंबर 3, सिप नॉट लमसम। अगर कभी लगे कि एक्सपोजर लेना जरूरी है तो स्कैटर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मार्केट क्रैश कर भी गया तो पैनिक नहीं होगा। याद रखिए, हिस्ट्री हमें हमेशा यही सिखाती है कि गोल्ड और सिल्वर अपने मीन की तरफ लौट कर आते हैं। रैलीज आर इंप्रेसिव बट दे आर टेम्परेरी। इसलिए एक सिंपल रिक्वेस्ट, एक वर्टिकल प्राइस मूव के पीछे भागकर अपनी हार्ड एंड मनी को रिस्क में मत डालिए, बैलेंस्ड इन्वेस्टर बनिए। आई एम श्योर यू वुड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।